बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की रिव्यू एक्सरसाइज 6 करेंगे, जो है हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक की रिव्यू रिव्यू एक्सरसाइज 6 जो है हमारे पास समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 6 है। यानी यूनिट नंबर 6 में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद होगा। अगर आपने यूनिट नंबर 6 के एक्सरसाइजेज कुछ मिस की हैं तो आप इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, एंड तक वीडियो लाजमी देखिए, आपको हर कॉन्सेप्ट यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। आप में से कोई कोई एक अदद क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहता है एक्सरसाइज का, रिव्यू एक्सरसाइज का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टेप दिया हुआ है बच्चों, वहां पे जाएं, उस क्वेश्चन के सामने टाइम दिया होगा, उस पर क्लिक करें और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन सर्कल द करेक्ट वन। सवाल 1 है हमारे पास इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 इन रेडियन इज। कहते हैं tan इनवर्स 2 की वैल्यू निकालें रेडियन में, तो ये नीचे 4 ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो देखते हैं हम अब इसको। शिफ्ट tan इनवर्स ही, tan इनवर्स 2 निकालना है पहला पार्ट हमारा, तो आप करेंगे शिफ्ट tan इनवर्स 2 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा 63.43 डिग्री। इसको लिख देंगे 63.43 डिग्री। फिर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14 और 180, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, इसको मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करेंगे तो 1.106 आ जाएगा, 1.106 इन रेडियन। तो ये हमारे पास पहले का आंसर है 1.106। अल्टरनेटिवली बच्चों इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, मॉड, यहाँ पे 4 देखें ऑप्शन आ जाएगा, चौथे नंबर पे लिखा हुआ है रेडियन, तो आप रेडियन पे क्लिक करें 4 पे, और फिर शिफ्ट tan इनवर्स दबाएंगे 2, तो आपके पास डायरेक्ट 1.1071 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटर को चेंज करके भी कर सकते हैं और क्या कहते हैं इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, यानी डिग्री में निकाल के फिर पाई बाई 180 कर। तो पहले का ऑप्शन जो हमारे पास 1.1 है, 1.102, तो ये तो पाई बाई 2 नहीं है, 3 पाई बाई 2 भी नहीं होगा, 1.11 पाई भी नहीं होगा, 1.11 ये उसके क्लोज आंसर है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 2 जी। कहते हैं ना राइट ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल है जी, राइट ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूज इज 13 यूनिट, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 यूनिट है, और एंड वन ऑफ द एंगल इज 30 डिग्री, एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है। द लेंथ ऑफ द ऑपोजिट साइड इज, हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, या भाई हम हल करते हैं इसको। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन गई जी, जिसमें एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, इसको मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है मेरे पास 13, और कहते हैं हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट साइड की वैल्यू निकालें, जो है मेरे पास x, तो हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट है हमारे पास x, तो ये ए बी सी। तो यहाँ चेक करें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगी गई है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा लग जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, tan 30 हो जाएगा, परपेंडिकुलर x आ गया, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13। tan नहीं होता हमारे पास, साइन थीटा होगा, साइन थीटा क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 30 हो जाएगा। अब आप चेक कर लें जी, tan काट के मैंने साइन कर दिया, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर x है और 13, साइन 30 की वैल्यू 1/2 x बाई 13, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 13/2 हो जाएगा विच इज 6.5 यूनिट, तो x का आंसर आ जाएगा 6.5। तो यहाँ करेक्शन देख लें जी, tan नहीं होता, साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 6.5 यूनिट्स ये है हमारे पास इसका आंसर। तीसरे पार्ट में कहता है पर्सन स्टैंडिंग 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है उससे 50 मीटर दूर खड़ा है, सीज द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। अब यहां से पता लग रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है हमारे पास, तो और 50 मीटर बिल्डिंग से दूर खड़ा है, हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है। अब ये सवाल हल करते हैं। इसके मुताबिक तो हमें ये दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमने निकालनी है, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग x होगी, और बिल्डिंग से बंदा कितने दूर खड़ा है, 50 मीटर, ये 50 मीटर हो गया दूर, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमारे पास वो है 45 डिग्री।
तो आप चेक कर लें बच्चों, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और एंगल दिया हुआ है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, टेन वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है। थीटा हमारे पास होता है 45, परपेंडिकुलर एक्स आ जाएगा, बेस की वैल्यू 50, टेन 45 1 होता है, एक्स ओवर 50, तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 50 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑब्जेक्टिव थर्ड है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर पे आप क्या कर देंगे, सर्कल। फिर चौथा पार्ट हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो आप डायरेक्ट 1 को सर्कल कर लें क्योंकि सीकेंड जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपस में कट जाएंगे विच इज इक्वल टू 1। तो बहरहाल सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो आप डायरेक्ट 1 के इक्वल पुट कर सकते हैं। पांचवा पार्ट जी, लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 2/3 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, तो कॉस के थीटा की वैल्यू निकालें, यानी साइन थीटा 3/5 है, हमने कॉस के थीटा की वैल्यू निकालनी है। और इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो हम हल करके चेक कर लेते हैं, 7/25, 24/25, 16/25 या 4/25। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/5, हमने क्या निकालना है, कॉस के थीटा। तो कॉस के थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 3/5। ये कॉस के थीटा इक्वल 1 माइनस साइन के थीटा, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मैंने एक्सरसाइज 6.45 में करवाया था आपको, एक्सरसाइज 6.5 नहीं, एक्सरसाइज 6.3 में मैंने करवाया था आपको, एक्सरसाइज 6.3 आप इंट्रोडक्शन विजिट कर लें। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, एलसीएम लेने 25 माइनस 9/25, 25 में से 9 के 16/25, तो कॉस के थीटा की वैल्यू आ गई 16/25। इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो वो ट्राइंगल बना के भी आप हल करके वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों पे आंसर सेम आएगा। तो यहाँ 16/25 इसका आंसर है, तो 16/25 पे क्या कर दें, सर्कल। छठा पार्ट है 5π/24 रेडियन, इसको कन्वर्ट करें डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में जाना है हमने, तो 180/π से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हल करके चेक करते हैं क्या आंसर आता है इन चारों में से। तो ये रेडियन में है, तो हमने क्या करना है जी, डिग्री में जाने के लिए 180/π कर देंगे, ये डिग्री में चला गया, पाई पाई कट जाएगा, 518 से मल्टीप्लाई हो गए 900/24, इसको कैलकुलेटर से डिवाइड कर देते हैं हम, 900 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 37.5 डिग्री। तो 37.5 डिग्री हमारा आंसर है। अब हम चेक कर लेते हैं, 37.5 डिग्री मौजूद है जी, छठे का बी ऑप्शन। फिर 7 है हमारे पास, 292.5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ये हमें यहाँ से हिंट मिल रही है कि ये डिग्री में है और इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो हम चेक करते कन्वर्ट करके कौन सा ऑप्शन इसमें से आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास डिग्री में है, रेडियन में जाने के लिए 292.5 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर देंगे, तो ये 292.5 डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई, ये रेडियन में। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से हमारे पास 1.6250 आ रही है, आप चेक कर सकते हैं 1.6250 पाई रेडियन, क्योंकि क्वेश्चन के जो आंसर थे उससे वहां पे पाई मौजूद था, तो इसलिए हमने पाई की जगह वैल्यू पुट नहीं की। तो आप चेक कर लें, ये है 1.625 पाई रेडियन, ये आंसर आ जाएगा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिटी, तो आपको पता है कि ये पाई/2 पे चेंज होता है, तो कॉस साइन में चेंज होता है और साथ एंगल आ जाता है, तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से, वहां पे काफी सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे मैंने आपको कराए थे, वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी ये सारे गलत हैं क्योंकि कॉस साइन में चेंज होता है, कॉस साइन में, कॉस साइन में, तो कॉस कॉस में नहीं हो सकता, कोसेकेंड में भी नहीं हो सकता, और सेकेंड में कॉस सिर्फ साइन में चेंज होता है, जो ये पॉसिबिलिटी। साइन 60 की वैल्यू जी, ये तो हमें डायरेक्ट पता है, √3/2, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट लिख लें। कैलकुलेटर से करना चाहते हैं तो लिखें साइन 60 √3/2 आ जाएगा, वैसे मैंने याद करवाया हुआ है आपको एक्सरसाइज 6.4 में। क्वेश्चन पार्ट नंबर 10 जी, कॉस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π किसके इक्वल है।
अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 के बराबर। यानी इसके लिए कंडीशन ये होती है कॉस पे भी स्क्वायर हो, साइन पे भी स्क्वायर हो, दरमियान में प्लस हो और एंगल सेम हो। तो चेक करें, कॉस पे भी स्क्वायर है, साइन पे भी स्क्वायर है और एंगल सेम है 100 पाई 100 पाई, तो ये किसके इक्वल होगा? 1 के। तो ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 जी, कन्वर्ट द गिवन एंगल्स। अब ये डिग्री में है, इसको हमने रेडियन में लिखना है और इन टर्म ऑफ पाई। और सेकंड पार्ट में रेडियन में है, हमने इसको डिग्री में लिखना है लेकिन डिग्री एंड मिनट की शक्ल में। तो बहरहाल हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, डिग्री से हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 1 जी, 225 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हम क्या करते थे बच्चों, पाई बाई 180 लिखते थे और साथ ही हम रेडियन लिख देते थे। अब क्योंकि उसने कहा हुआ है कि इन टर्म ऑफ पाई आंसर लिखना है, तो आपने जस्ट क्या करना है, 225 ओवर 180 और पाई को साइड पे कर दें और कैलकुलेटर में 225 डिवाइडेड बाई 180 लिखें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 5/4। तो इसका मतलब क्या आंसर आ गया हमारे पास, 5/4 पाई रेडियन। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब है हमारे पास जी सेकंड पार्ट, 75 डिग्री 45 मिनट। तो पहले तो हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45/60, ये होल डिग्री में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि रेडियन में उस वक्त कन्वर्ट होता है जब हमारे पास पूरी इक्वेशन डिग्री में हो। तो ये मिनट में था तो मिनट को 60 से डिवाइड करके हमने होल डिग्री में कन्वर्ट कर दी। 45 को 60 से डिवाइड करें जी, ये हमारे पास 3/4 आ जाएगा डिग्री। और 45 को 60 से डिवाइड करने के बाद 3/4 एलसीएम ले लें। 475 को 4 से करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आ गया 303/4 डिग्री। अब हमने इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। 303/4 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 और ये हमारे पास रेडियन में चला जाए। जैसे ही पाई बाई 180 करते हैं तो सारा रेडियन लिख दिया करें। तो अब आप 303 180 को 4 से करें 720 पाई इंटू रेडियन। अब आप चेक करें इसकी कटिंग हो सकती है कि नहीं हमारे पास। अगर कटिंग हो सकती है तो हम कटिंग कर देते हैं जी। 303 डिवाइडेड बाई 720, तो 101 ओवर 240 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 101 ओवर 240 पाई रेडियन। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, 142.5 डिग्री में है तो डायरेक्ट पाई बाई 180 कर दें, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। 142.5 ओवर 180 रेडियन 7 पाई। कैलकुलेटर में 142.5 डिवाइडेड बाई 180 करेंगे तो 19/24 आ जाएगा। तो 19/24 पाई रेडियन। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो। क्वेश्चन 2 बी पार्ट के रेडियंस टू डिग्री कन्वर्ट करें। अब हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है और इसको डिग्री और मिनट की शक्ल में लिखना है। पाई से पता लग रहा है ये हमारे पास रेडियन में है। अब हम क्या करेंगे, 17 पाई बाई 24, हमने रेडियन से डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 बाई पाई, तो ये हो गया डिग्री। पाई पाई कट जाएगा, ये पाई ऊपर नीचे कट गया जी। 17 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया। 17 को 180 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3060 डिग्री ओवर 24। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 127.5 डिग्री आ जाए। तो 127, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करें, देखें डिग्री एंड मिनट। तो आप क्या करें, 127 डिग्री ठीक लिखा हुआ है, 0.5 डिग्री अलहदा कर दें, यानी डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होल नंबर अलहदा कर दें और 0.5 इंटू 60 करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 127 डिग्री इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट। तो 127 डिग्री प्लस हटा के 30 मिनट करके इसको हम आंसर कर देते हैं। तो ये हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। 7 पाई बाई 12 जी, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करें तो 7 पाई बाई 12 क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई इंटू डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर 7 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई 12 डिग्री में, क्योंकि पाई और पाई आप ऊपर नीचे आपस में काट गए। 18 को 180 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 डिग्री आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12। डिवाइड कर लें
इसको डिवाइड करेंगे तो 105 डिग्री आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट में हमारे पास 11/16 पाई 180 बाई पाई करेंगे तो हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 180/16 डिग्री, पाई पाई आपस में काट देंगे। 11 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1980 डिग्री ओवर 16। फिर इसको डिवाइड कर लें 123.75 डिग्री। अब इसमें जो होल नंबर है 123 डिग्री, इसको अलग कर देते हैं 0.75 डिग्री को अलग। फिर उसी तरह 123 डिग्री 0.75 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ था कि डिग्री और मिनट में हो सकता है तो कन्वर्ट करें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 मिनट। प्लस लगा हुआ है, प्लस को हटा देते हैं। 123 डिग्री 45 मिनट, तो ये हमारे पास डिग्री और मिनट में कन्वर्ट हो गया और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 जी, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये हमारे पास 6 पार्ट दिए हुए हैं, हमने इसको वेरीफाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है या राइट लेफ्ट के, इसी तरह राइट लेफ्ट के लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम एक एक क्वेश्चन करके इसको करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 से। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है हमारे पास साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा को शो करें 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये दोनों बराबर साइड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था जो बड़ी साइड लेते हैं वो होती है वो साइड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे tan इन्वॉल्व नहीं है, साइन कॉस ही है, तो हमारे पास बराबर हैं। तो इसमें आप जो मर्जी साइड ले लें, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो इसमें हम करेंगे रेशनलाइज। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। यानी जो वैल्यू नीचे लिखी हो वही वैल्यू ऊपर लिखते हैं, सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं प्लस का। ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास आइडेंटिटी नीचे लग जाएगी यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या होगा हमारे पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दोबारा क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, मेंशन कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या होगा हमारे पास, दोबारा लेके एक दफा कटिंग कर दें, क्योंकि ऊपर एक साइन थीटा है, एक साइन साइन से कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव करना था। तो चेक कर लें, राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा है। अगर आप राइट हैंड साइड लेते हैं तो फिर इसको ही रैशनलाइज करके ये वाली साइड बन जानी थी। बहरहाल ये मैंने आपका कंप्लीट कर दी है क्वेश्चन। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 ओवर सेकेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें नजर आ रहा है कि ये वाली साइड बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल वैल्यू हमने प्रूफ करनी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों आप, क्योंकि ये साइड बड़ी है हमारे पास। साइन थीटा इसी तरह, कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये रीजन लिख देंगे, कोसेकेंट इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ था अपनी हर चीज पहले स्टेप में साइन और कॉज में रखनी है, तो कोसेकेंट की जगह 1 ओवर साइन आ गया। अब साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा। साइन ऊपर नीचे काट जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब हमने शो करना है 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, लेकिन ऊपर स्केयर है हमारे पास, तो सीकेंट स्केयर थीटा आ जाएगा। और रीजन लिख देंगे क्योंकि कॉस थीटा जो होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के बराबर होता है रेसिप्रोकल में। यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी और ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट जी, कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। अब
देखा जाए तो बड़ी साइड तो हमारे पास tan थीटा की है, लेकिन जब हम tan थीटा से इसको हल करेंगे तो ये हल करना मुश्किल हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कोसिकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin थीटा का। सीकेंट किसका होता है, 1/cos थीटा। कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, सीकेंट 1/cos थीटा। ये आ गया। फिर हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। नीचे साइन कॉस दोनों डिफरेंट है तो साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके साइन थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे भी आप एलसीएम ले लें जी। कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। यानी ऊपर का अलग एलसीएम ले लिया, नीचे का अलग एलसीएम। फिर आप चेक करें, साइन थीटा कॉस थीटा ये ऊपर है और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे, ये कट जाएंगे। हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब क्या करें क्योंकि हमें tan लाना है तो आप लिखें टेकिंग cos थीटा कॉमन, टेकिंग cos थीटा कॉमन। तो टेकिंग cos थीटा कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम ऊपर से cos थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ cos थीटा मौजूद नहीं है तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। नीचे फिर cos थीटा कॉमन ले लें, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो cos थीटा कट जाएगा। ये बात याद रखें, जब cos थीटा कॉमन लिया नीचे से तो 1 आ गया, यहाँ cos थीटा मौजूद नहीं था तो याद रखें नीचे डिवाइड होगा, तो ये आपने डिवाइड कर देना। तो 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा आ जाएगा, साइन बाई cos हमारे पास tan थीटा आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करनी थी। पार्ट नंबर 4 जी, tan थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा cos थीटा। तो tan वाली बड़ी साइड है तो tan थीटा प्लस cot थीटा हम ले लेंगे बड़ी साइड को, क्योंकि tan के अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा और cot थीटा के अंदर cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला sin बाई cos होता है और cot थीटा का फॉर्मूला हमारे पास cos बाई sin। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, जस्ट फॉर रिकॉल। अब ले लें एलसीएम, कॉस और साइन दोनों डिफरेंट हैं, कॉस और साइन दोनों हमारे पास डिफरेंट फंक्शन है। तो क्या होगा, ये साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर थीटा। जब दोनों हमारे पास एलसीएम डिफरेंट आती है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और कॉस इस साइड से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1/cos थीटा साइन थीटा बच गया। लिख दें जी, cos के थीटा प्लस साइंस के थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी थी 1, तो इसको तरतीब दे दें 1/sin थीटा cos थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो हम रद्द बदल कर सकते हैं, साइन को पहले लिख लें और cos को बाद में। तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 जी, इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहरहाल जो बड़ी साइड है इसको हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको यूज करते हुए हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। अब ये चेक करें, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये दोनों सेम वैल्यू तो है लेकिन प्लस माइनस का फर्क है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट होगी और दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। एलसीएम में दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इस साइड में। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई होके दोनों सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई होके होल स्क्वायर हो जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड। इसी तरह cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे पास होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लगेंगी, ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यूजिंग जो आइडेंटिटीज लगनी है ये मैंने लिख दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a है और ये मेरे पास b, तो क्या बनेगा,
ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये आ गया जी एक वैल्यू ऊपर वाले स्केयर। फिर इसी तरह ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, यानी ए से मुराद कॉस थीटा, बी से मुराद साइन थीटा, माइनस 2ab, ये आ गया डिवाइडेड बाय नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि ये ए प्लस बी लिखा है और ए माइनस बी, ये वाली वैल्यू हमारी ए है, ये बी है, ये ए है और ये हमारे पास बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगेगा, यानी ऊपर एक पे ए प्लस बी का होल स्केयर लगेगा, यहाँ ए माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। बहरहाल अब क्या लिखें जी, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट खत्म कर दें, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा लिखा रहे। अब अगर आप थोड़ा सा चेक करें, प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपस में काट देंगे, क्या बच गया हमारे पास, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, एक वैल्यू ये बच गई है, और कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये बच गए। और जो हमने प्रूफ करना है उसके नीचे हमें साइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो कॉस स्केयर थीटा है इसकी जगह 1 माइनस साइन स्केयर थीटा कर देते हैं, और रीजन लिख देते हैं जी, कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा की, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 1, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होता है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा 2 साइन स्केयर थीटा हो जाएगा, और ये रीजन लिख दें कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा जो होता है हमारे पास इक्वल टू 1 के होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, नीचे 2 माइनस साइन स्केयर थीटा, यही हमने प्रूफ करना था और यही हमारी राइट हैंड साइड थी और ये प्रूव्ड हो गई। इसमें बच्चों आप राइट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉट बड़ा फंक्शन है, कोसिकेंड की जगह 1 ओवर साइन लिख देंगे, कॉट की जगह कॉस बाई साइन, और रीजन लिख दिया कोसिकेंड 1 बाई साइन की इक्वल है कॉट कॉस बाई साइन। फिर आप चेक करेंगे नीचे दोनों साइन लिखे हुए हैं, तो सेम हमारे पास डिनोमिनेटर है, तो एक दफा साइन लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहती है। फिर क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू पे अलग स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू पे अलग स्क्वायर, नीचे जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में, यानी ए हमारे पास 1 था, बी कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा इसकी पावर से एक वैल्यू कट जाएगी, तो 1 प्लस कॉस थीटा एक बच जाएगा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और यही हमने प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो। क्वेश्चन नंबर 4 जी, कहता है tan थीटा इक्वल टू 3 by under root 2 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, बाकी सारे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि एक दो निकालें, बस रिमेनिंग का लफ्ज यूज कर दिया, तो इसका मतलब हमें खुद पता होना चाहिए कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन सी हैं। तो करते हैं इस सवाल को। तो गिवन हमारे पास क्या जी, tan थीटा इक्वल टू 3 बाई रूट 2 के इक्वल है, टू फाइंड, अब फाइंड हमने क्या करना है बच्चों, नोट करें, हमने साइन थीटा निकालना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लफ्ज यूज हुआ था, कॉस थीटा निकालना है, उसके बाद कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, ये हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसिकेंट सीकेंट, जिसमें टेन दिया हुआ है और साइन कॉस कॉस कॉट कोसिकेंट सीकेंट सारे के सारे हमने निकालने। तो बहरहाल अब हम क्या करेंगे, हम एक राइट ट्राइंगल बना देते हैं जी, ये राइट ट्राइंगल होगी, ठीक हो गया। अब टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, सिंस टेन थीटा इक्वल टू 3 बाई अंडर रूट 2, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास, इसको अगर मैं 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, और कंपेयरिंग 1 एंड 2 करें, कंपेयरिंग 1 एंड
इक्वेशन। तो P की वैल्यू 3 आ जाएगी, B की वैल्यू मेरे पास √2। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है मेरे पास वो 3 है, बेस की वैल्यू मेरे पास √2 है। अब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, इसको मैं ए बी सी का नाम दे देता हूं, तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये एग्जैक्टली उस तरीके से हम हल करेंगे जैसे 6.3 के क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स किए थे मैंने। 6.3 क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स। बहरहाल इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस मेरे पास √2 का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 + 9 11 हाइपोटेन्यूज। अब क्या ले लें दोनों तरफ अंडर रूट, तो 11 अंडर रूट, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ±11 अंडर रूट। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई। ये अब मैंने सारी वैल्यूज लिख ली, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब शुरू हो जाए जी। पहले आपने क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज 11 अंडर रूट। अब इसमें प्लस माइनस दोनों थे, हमने एक सिलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा प्लस वाली वैल्यू लिख लेंगे। फिर इसी तरह हमने cos थीटा निकालना है। cos थीटा का फॉर्मूला बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारे पास, √2, हाइपोटेन्यूज क्या, 11 अंडर रूट। उसी तरह ये प्लस माइनस दो वैल्यूज थी, हमने एक सिलेक्ट करनी है। तो पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव आ गया। फिर हम क्या निकालेंगे जी, हमारे पास साइन cos tan आ गए। तो अब आप निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/tan थीटा का। tan थीटा की वैल्यू क्या हमें दी हुई है सवाल के अंदर, 3/√2। 3/√2 सवाल जो है हमारा। तो थोड़ा सा आपने नोट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली वैल्यू 3, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ जाएगा, √2/3। तो ये हमारे पास कॉट आ गया। फिर इसी तरह जो बाकी रिमेनिंग रह गए, कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/sin थीटा का। तो साइन थीटा क्या है हमारे पास, 3/11 अंडर रूट, ये लिख दिए। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू यानी 1 × 11 अंडर रूट बाई 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो कोसिकेंट थीटा है उसका आंसर आ जाएगा 11 अंडर रूट बाई 3। कोसिकेंट भी निकल आए। अब रह गया आखिरी हमारे पास सीकेंट। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा का क्या आंसर आया हमारे पास, 2/11 अंडर रूट 2/11 अंडर रूट। थर्ड वैल्यू पहली वैल्यू, ऊपर हमारे पास 1 मौजूद है, 1 के साथ जब 11 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब सीकेंट थीटा जो है इसका आंसर आ जाएगा 11 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जी, बुक में लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर, टू द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, ये मैंने कहा बिल्डिंग 30 मीटर हाइट इस 28 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास नीचे से ऊपर होगा, तो हम क्या करते हैं जी, ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री कर दिया जी, नीचे से ऊपर। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, कहते हैं ये जो पॉइंट होगा बेस ऑफ बिल्डिंग से कितना दूर है, यानी इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। तो मुख्तसर ये है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 28 डिग्री है, और हमने पॉइंट से बिल्डिंग का डिस्टेंस निकालना है जो है हमारे पास एक्स, जिसको हम ए बी सी का नाम दे देते हैं और डाटा लिखते हैं। ये डाटा मैंने लिख दिया जी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी सी 30 मीटर, एंगल मेरे पास 28 डिग्री है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग विच इज ए बी एक्स के इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी बन गई है। अब बच्चों आपने सिर्फ सोचना है, जो हमने साइन cos tan पढ़े हैं उसमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। अब ये जो जगह ये है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये जो जगह है हमारे पास दैट इज बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, शाबाश शाबाश सोचें, tan थीटा जी, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर बाई बेस।
थीटा की जगह क्या आ जाएगा 28, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास BC, बेस कितना है मेरे पास AB। tan 28 को कैलकुलेटर से दबाएं जी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5317। BC मेरे पास 30 है और AB को मैंने x का नाम दिया। अब x सामने मल्टीप्लाई कर दें, 30 डिवाइडेड बाई 0.5317, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56.42 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड बिल्डिंग जो है हमारे पास वो है 56.42 मीटर। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन कहता है लैडर लेइंग अगेंस्ट अ वॉल, यानी हमें ये समझ आ रही है कि एक वॉल है हमारे पास, ये होगी वॉल, ठीक हो गया। फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 65 डिग्री विद द ग्राउंड। अब सीढ़ी कैसे रखी जाती है, ये अगर हमारे पास दीवार है तो सीढ़ी हमारे पास हमेशा दीवार पे यूं रखी जाती है। ये हमारे पास है सीढ़ी, ठीक होगी, ये होगी सीढ़ी, और एंगल क्या बना रहे हैं हमारे पास 65 डिग्री। और इफ द लैडर इज 10 मीटर लॉन्ग, अब लैडर की लेंथ कितनी है जी 10 मीटर, ये लैडर है हमारे पास। हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो ये कितनी हाइट पे है, बुलंदी पे हमारे पास जो सीढ़ी है। तो अगर आप यूं वैल्यू निकाल लें या ये वाली वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि हाइट ऑफ द वॉल क्या बनेगी। इसको मैं क्या कह देता हूँ, एक्स का नाम। तो सवाल मुख्तसर ये था कि एक वॉल है हमारे पास, सीढ़ी इसके ऊपर रखी है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, एंगल ऑफ एलिवेशन 65 डिग्री है। हमने ये बताना है हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, जब ये वॉल पे गिरेगी या वॉल पे रखेंगे दीवार के ऊपर सीढ़ी को, तो इसकी हाइट कितनी होगी वॉल की, या कितनी बुलंदी पे ये सीढ़ी जाके उसके साथ टच हुई है, तो उस वॉल की बुलंदी कितनी है हमारे पास, तो वो हम उसको क्या कह देंगे, एक्स का नाम। अब हम डाटा लिख लेते हैं। ये डाटा बच्चों आप लिख लें, हाइट ऑफ द बॉल BC, बॉल हाइट ऑफ द वॉल, हाइट ऑफ द वॉल कितने जी BC विच इज x, लेंथ ऑफ द लैडर AC विच इज 10 मीटर, एंगल थीटा इक्वल टू 65 डिग्री। अब इन ट्राइंगल ABC, अब आपने बच्चों सोचना है कि मेरे पास क्या क्या डाटा गिवन है। ये मेरे पास है जी परपेंडिकुलर, और ये जो जगह ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कौन सा फॉर्मूला लगता है इस पे, साइन थीटा। साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह आ जाएगा 65 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह x आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास 10 आ जाएगा। तो साइन 65 जब हम कैलकुलेटर से करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.906 x ओवर 10। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा 9.06 मीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास 9.06 मीटर आ गई है, यही हमने निकालना था और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बच्चों। यहाँ पे एक चीज दोबारा देख लें कि हाइट ऑफ द लेटर रीचेज ऑन द वॉल, यानी x इक्वल 9.06 मीटर, आगे वही लाइन जो क्वेश्चन में दी हुई है वही आप लिख दें। और यहाँ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो करें हाइट ऑफ लैडर रीचेज ऑन वॉल, ये हमने निकालना था। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई बच्चों। कोई चीज समझ ना आई हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए।